नमस्कार मित्रों, चलिए आज आपको एक सूफ़ी संत से मिलवाता हूँ। नाम बताने का कोई तुक भी नहीं है। सूफ़ी संत होते हैं, लेकिन उनकी जो तपश्चर्या होती है, तप करने की पद्धति होती है, वो बड़ी समर्पित भाव की होती है और उस समय उन्हें स्वयं पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें इस बात से भी कोई सरोकार नहीं होता कि उनको कोई देख रहा है, उनको कोई समझने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा, उन्हें कुछ नहीं लेना। और अक्सर जिस संत की मैं बात कर रहा हूँ, उस संत के बारे में एक ये भी थी कि उस संत ने कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया, कभी भी उसने अल्लाह को याद नहीं किया और वो बड़े ही निर्विकार भाव से अपने तप में लगे रहते थे। और ईश्वर भी लगातार, ये कथानक जो है, ये प्रसंग है, इसका जिक्र कईयों ने किया है, दार्शनिकों ने, इवन ओशो ने भी किया है अपने संस्मरणों में, कि ईश्वर भी उनको लगातार देखता रहता कि ये व्यक्ति कैसा है जो अपने मुंह से ना तो मेरा नाम लेता है, ना मुझे याद कर रहा है, ना मुझे कोई आमंत्रण दे रहा है बुलाने का, ना मेरे प्रति कोई श्रद्धा भाव इसके मन में व्यक्त हो रहा है। तो ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ईश्वर लगातार उनको देखता रहा, लगातार बरसों तक, और बरसों के बाद ईश्वर को लगा कि मुझे स्वयं इसके पास जाना चाहिए और इस रहस्य के बारे में भी जानना चाहिए। गए ईश्वर और उन्होंने सूफ़ी फ़कीर से कहा, भाई मैं तो आपके समक्ष श्रद्धा का भाव व्यक्त करने को आया हूँ कि आपने तपस्या की, तप किया, कठिन तप किया, लेकिन आपने कभी मुझे भी याद नहीं किया, मुझे कभी बुलाया नहीं, मुझसे कुछ मांगा नहीं, और ये तपश्चर्या मुझे समझ में नहीं आती। तो सूफ़ी संत ने कहा कि ये समझ में आपके आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये चीज़ें उसके समझ में आएंगी जो कुछ पाना चाहता है, और मैं इस वक्त इतना निर्विवेक हो चुका हूँ, इतना एक प्रकार से निर्लिप्त हो चुका हूँ सांसारिक बातों में कि मेरी कोई भी आकांक्षा, कोई मांग, कोई अधूरापन मुझे कभी महसूस नहीं होता। मुझे आपकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं पाना चाहता हूँ और उसके लिए ईश्वर की मुझे सहायता दरकार है। ईश्वर ने उस दिन घोषित किया कि भाई मैं ऐसे महान संत का मैं स्वयं शिष्य बनूंगा, लेकिन मेरा एक आग्रह ज़रूर मान लीजिए, ये मेरा आग्रह है, मैं आपको वरदान नहीं दे रहा कि आप कुछ तो मुझसे मांग लीजिए, अपने लिए मत मांगिए, दूसरों के लिए मांग लीजिए। तो उस फ़कीर का ये जवाब था कि दूसरों के लिए भी अगर कुछ होगा मेरे पास तो मैं स्वयं दे दूंगा, नहीं होगा तो फिर आपसे मांग कर क्या देना। आपसे जो मांग कर दिया जाए, कहीं से भी मांग कर, उसका कोई भी महत्व नहीं होता। और मैं इन बातों पर भरोसा ही नहीं करता कि मैं ईश्वर से कुछ मांगूं और उसके बाद उन लोगों में बांटूं, तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, फिर मुझे ये सारा रहस्य तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा भाई। ईश्वर ने कहा, तो हे फ़कीर महाराज मुझे समझाइए तो सही। उसने कहा कि कुछ नहीं, क्या समझाना है, मैं जो सूफ़ी नृत्य करता हूँ, आपने कभी नोट किया हो, देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है, मैंने दिखाने के लिए कभी नहीं किया। मैं नृत्य करता हूँ और उस नृत्य में आनंद की अनुभूति मेरे अंदर जाग जाती है, मेरे लिए ये संतुष्टि का कारण होता है। मैं नहीं देखता कि मेरी नृत्य की मुद्राओं को कोई भी गौर से देख रहा है या नहीं देख रहा। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि जो नृत्य है वो अपने आप में एक ऐसी भावना है, उद्भावना है ऐसी कि उसमें डूबने वाले को कुछ भी पता नहीं चलता कि उसे कोई देखने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला कुछ है भी या नहीं। वो एक आनंद की अनुभूति है, और आनंद की अनुभूति जब मुझे महसूस होती है तो मैं समझता हूँ कि जो नृत्य की जो मुद्राएं हैं उन्हें भी आनंद की अनुभूति महसूस होती होगी। तो नृत्य जो है अपने आप में इन चीज़ों को महसूस करता है, तभी जाके वो पूरा का पूरा उसका जो एक प्रभा मंडल है वो जागृत हो जाता है। और नहीं हो जाता होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा नृत्य ही अधूरा है और मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ईश्वर ने अंतिम रूप से कहा, भाई ऐसा है, तुम कोई एक चीज़ ये तो मान लो कि मैं तुम्हें दूं तो तुम लोगों को दे दो, तुम बीच में एक मध्यस्थ बन जाओ। तो उसने कहा, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये परामर्श दे रहे हैं प्रभु कि मैं उन पर अपनी चमत्कारी
जो छवि है वो उनके मस्तिष्क पर अंकित करूं और आप ये करें कि ये सब मेरे चमत्कार, मेरे तप का चमत्कार है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो ईश्वर ने कहा कुछ तो मुझे करने दो भाई, मैंने अपने आप को आपके सुपुर्द किया है संत महात्मा जी, कुछ तो मुझे करने दो। तो उन्होंने कहा कि जो भी आप करना चाहें आप उस भाव से करें कि जिसको आप दे रहे हैं उसको पता भी ना चले कहाँ से आया है। ये सही मानों में जो कुछ आप करेंगे उसमें मेरा कोई उल्लेख नहीं, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, मेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इसलिए प्रभु अगर आप कोई भी नेक काम करना चाहते हैं तो मुझे माध्यम मत बनाइए, आप स्वयं कीजिए। हो सकता है कि स्वयं करने से आपको भी एक शांति का एहसास हो जो मुझे हो रहा है। और इन्हीं बातों के साथ संत ने ईश्वर को नमन किया, विदा किया कि प्रभु आप अपने लोक में जाइए और मुझे अपने लोक में जीवित रहने दीजिए। तो मित्रों, एक ऐसी आनंद की एक ऐसी अनुभूति होती है, जिन्होंने कामायनी पढ़ी है जयशंकर प्रसाद की, उसका जो अंतिम सर्ग है कभी उस पर डूब के देखिए। अंतिम सर्ग में यही बातें आती हैं, सत्य, चित्त और आनंद, ये अनुभूतियाँ हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।